Good evening. Welcome to our first class of cookery in summer camp 2024, organized by NAB Meerut. Shelly? शैली सक्सेना होस्ट करेंगी। वो हमारे कंप्यूटर की सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं, बट उसके साथ में शी इज़ अ ग्रेट कुक ऑल्सो, और ये बहुत अच्छे से अपना किचन और सब कुछ मैनेज कर रही हैं अपना विजन खोने के बाद भी। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि वो कुछ पहले आज कुकिंग टिप्स से शुरू करेंगे, जो बेसिक, क्योंकि विजन और नो विजन सबको अपना पेट भरना आना चाहिए, मतलब अपना गुजारा करने लायक बेसिक कुकिंग आनी चाहिए। और उसके बाद आप लोग अपने सजेशन दे सकते हैं। ये हमारी वीकली क्लास होगी हर वेडनेसडे को, और उसके बाद आप लोग अपने सजेशन दे सकते हैं कि आप लोग नेक्स्ट टाइम क्या सीखना पसंद करेंगे। ठीक है शैली? जी मैम। हाँ, अब आप शुरू कर लीजिए। ठीक है मैम। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जो नए मेरिट के स्टूडेंट हैं वो तो सब मुझे जानते ही होंगे, आई नो। ठीक है, जो नहीं जानते हैं तो मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। मेरा नाम शैली सक्सेना है, मैं पानीपत हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मेरठ और पूनम मैम का थैंक्स करूँगी कि जिन्होंने मुझे पहले तो फर्स्ट अपनी टीम में ऐड किया हुआ एज ए कंप्यूटर ट्रेनर, और एक हम नया कुकिंग क्लासेस जैसे स्टार्ट किया है तो उसमें उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया है। थैंक यू मैम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किसी को भी मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुकिंग नहीं कर सकते हैं। ओके, तो सब लोग कुकिंग कर सकते हैं, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो। और विजुअली इम्पेयर्ड होने के बाद भी हम ये काम कर सकते हैं। मतलब इतना तो कर ही सकते हैं कि हम मतलब कम्पीट नहीं कर सकते साइटेड को, पर बेटर देन कर सकते हैं कि हम खुद से अपने लिए कुछ बना सकें। मैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए खाना खुद ही बनाती हूँ। यहाँ तो मेरे पास कोई हेल्पर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो, मैं सबको यही बोलूँगी कि आप अपनी किचन में कुछ भी सामान रखते हो, कुछ भी, एनीथिंग, कोई बर्तन से रिलेटेड या एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ भी, वो सब आपका खुद का ऑर्गेनाइज किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो वो खुद से आप ऑर्गेनाइज करो अपनी पूरी किचन को, अपने रूम को, तो आप उसमें कंफर्टेबल रहोगे कि आपका कोई भी सामान है वो कहाँ रखा है, आपको पता रहेगा। आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की कोई नीड नहीं है। ओके, तो जब आप खुद से ऑर्गेनाइज करोगे कि आपकी कहाँ पर आपने दालों को रखा हुआ है, कहाँ पर आपका आटा रखा है, कहाँ पर आपके बर्तन रखे हैं, तो ये आपको खुद से पता होगा। तो आपको कुछ भी अगर ढूंढना है तो आपको किसी की हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आप खुद से जा उठा सकते हो उसको क्विकली। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे आपकी कटलरी है, वो आपको कहाँ रखनी है, तो मैं आपको एक वैसे ही बताती हूँ। जस्ट मैं अपनी जितनी भी कटलरी जो मैं यूज़ करती हूँ, हमारे घर में सब यूज़ करते हैं, और जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, जो मेरे खुद के हैंड पे सेट है, वो मैं अलग से ड्रॉर में रखती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसको कोई और भी यूज़ करे, क्योंकि वो जो साइंटिस्ट लोग हैं वो उसको रख के कहीं भी भूल जाते हैं कि रख दिया, क्योंकि उनको विजन है, वो देख सकते हैं, उठा सकते हैं। और मैं प्रॉपर, हम क्या करते हैं उसको प्रॉपर, मैं जैसे नाइफ यूज़ किया फॉर एग्जांपल, तो मैं उसको प्रॉपर वॉश करके वापस उसी जगह रखूंगी। तो मुझे और किचन टॉवल है, किचन के नैपकिन, आपको डेली रूटीन में यूज होना है सब सामान। मैम योर वॉइस इज Your ब्रेकिंग मैम। voice is breaking, ma'am. शैली, तुम्हारी आवाज में आवाज कुछ बहुत कट प्रॉब्लम रही आ है। रही है। ओके ओके मैम, एक मिनट, मैं थोड़ा एरिया चेंज करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, कि थोड़ी नेट के सी बाद सब कुछ भटक गया। थोड़ी सी इको। अच्छा, ये बीच बीच में गप्पे नहीं मारना प्लीज। अभी ठीक फिर है मैं मैम?
फालतू में सबको म्यूट पे नो कर, मैम। क्योंकि आप लोगों की बैकग्राउंड नॉइस बहुत आती है। अपने आप को अपने आप म्यूट पे रखो। जब टाइम इट्स होगा, ओके कुछ मैम। आपको पूछना होगा तब करना। अभी म्यूट पे करो अपने आप को, अशोक। अच्छा, कंफर्टेबल। अभी जब तक मैम वो कर रही है, तब तक मुझे जो बात समझ में आई वो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि मैम ने बोला कि अगर आपको कुकिंग करनी है अपने किचन में, तो आप उसको अपने हिसाब से सेट करो। उसमें आपको दूसरों के बर्तन गिराने और वो मतलब आपको अपना पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी है और कैसे रखी है। एम आई राइट शैली? और कोई पॉइंट में, क्योंकि कुछ लोग बाद में उसके ज्वाइन करा। और तुमने कोई और इम्पोर्टेंट बात बताई थी? मैम इसका एग्जांपल दिया था जैसे। नहीं शैली, तुम्हारी अभी आवाज तुम्हारी अभी भी नहीं वो हो रही। ओके, या तो तुम जो पहले किया था ना, तुम वीडियो को छोड़ दो, फिर अगर उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसे में समझ में नहीं आ पाएगा। अभी आ रहा है मैम क्लियर? हाँ, ये वाला सेंटेंस तो क्लियर आया। अच्छा, मैंने फॉर एग्जांपल मैम दिया था, जैसे मान लीजिए जो कटलरी मैं यूज करती हूँ, फॉर हम्म। एग्जांपल एक नाइफ है, ठीक है, हम्म। जो मेरे खुद का यूजेबल है, जिसपे मेरा हैंड सेट है, तो मैं हम्म। उसको क्या करती हूँ, यूज करने के बाद प्रॉपर से हम्म। वॉश करके उसको वापस उसी ड्रॉर में रखती हूँ, ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम जब भी उसकी रिक्वायरमेंट हो वो मुझे वहीं मिले। ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो ये मेरी हैबिट है, ये लगा लो, मुझे कंफर्टेबिलिटी यही रहती है, और मैं चाहती नहीं कि कोई और उस नाइफ को यूज करे, क्योंकि वो उसको रख के भूल जाएगा और मुझे इनकन्वीनियंस होगा उसके लिए। यानी मतलब लेफ्ट का राइट में रख दिया तो भी प्रॉब्लम होगी, आई हाँ, अंडरस्टैंड। यस। तो जैसे दैट इज। मेन आपका लाइटर है, या कुछ और आप कुछ भी ऐसे, जैसे आप अप्लायंस यूज कर, स्पून्स हैं, कुछ भी है, वो प्रॉपर आपकी फिक्स जगह एक होनी चाहिए। आपने वॉश किया, उसको वापस नहीं रखा, तो ये आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है, विद इन सेकेंड 5 सेकेंड, पर लेकिन हो जाता है इजीली, कुछ ऐसा दिक्कत नहीं आती। ऐसे ही मैं जैसे अपने फॉइल पेपर्स है, किचन टॉवल्स है, नेपकिन्स हैं, तो वो सब एक ड्रॉर में रखती हूँ, ताकि मुझे सुबह के टाइम में उनको ढूंढना ना पड़े कि जैसे टिफिन पैक करना है या कुछ करना है। तो इजीली मैंने वो ड्रॉर खोली, मुझे वो अपना फॉइल पेपर मिला, और मैंने उसको उस हिसाब से अरेंज कर रखा है, और उसको मैंने यूज़ किया, रैपिंग किया, और मेरा काम विद इन मिनट्स में हो जाता है। तो वेरी गुड। अरेंजिंग अरेंजिंग और ऑर्गेनाइजिंग आपको खुद की होनी चाहिए, तभी आप कंफर्टेबली अपनी किचन में काम कर पाओगे। तो ऐसे ही सेम मेरा अपना रेफ्रिजरेटर में है। रेफ्रिजरेटर में मैंने डिफरेंट टाइप के, जैसे आप कहते हैं ना, वेजिटेबल स्टॉक करने के लिए एक बकेट मिलता है आपको, मैंने उसमें क्या कर रखा है, पार्टीशन कर रखा है, कि मतलब जैसे एक जैसे हमारे पास आते हैं बॉक्सेस, वो तो इजीली किसी को भी, चाहे आप प्लास्टिक के ले लीजिए, मैंने उसके ले रखे, जैसे आते हैं ना, जैसे टॉफीज के पैकेट आते हैं, किसी गत्ते के बॉक्स में आता है, हाँ हाँ हाँ। तो उस बॉक्सेस को मैं अपने साइज के हिसाब से कन्वीनियंट कर लेती हूँ, और उस बकेट में सेट कर देती हूँ। तो उन बॉक्सेस में मैं ऐसे रखती हूँ, जैसे एक में आपने टमाटर रख दिए, एक में आपने शिमला मिर्च रख दी, एक में और वेजिटेबल्स रख दी। तो इस तरीके से मुझे रहता है कि मेरे लेफ्ट साइड में टमाटर रखा हुआ है, इस साइड में मेरा ये रखा हुआ है, तो वो मुझे इजीली कंफर्टेबल रहा। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अच्छा, और ऐसे ही एक आता एक, है। एक चीज शैली, इसमें यहाँ पे जो तुमने कहा कि बॉक्स चाहे प्लास्टिक के रखो चाहे गत्ते के, हाँ, जो भी जिसने भी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा पढ़ी हुई है, वो लोग हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप फ्रिज में, मतलब कम टेम्परेचर पे या ज्यादा टेम्परेचर पे, जितना प्लास्टिक कम यूज कर सकते हो, इनफैक्ट पूरे घर में जी, ही जितना जी, प्लास्टिक कम जी, यूज जी, करो। प्लास्टिक से कुछ रेज वो होती रहती है और इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो आप मैं गत्ता का कुछ भी, एक जो बायोडिग्रेडेबल वो होता है, उसमें अपना ज्यादा से ज्यादा खाने पीने का सामान आप शिफ्ट करो, वो बहुत जी ज्यादा मैम, है। प्लीज मैं कंटिन्यू। यूज वही मैंने एग्जांपल दिया ना, जैसे मैम टॉफी के बॉक्सेस आते हैं, जिस पैकेट में आते हैं, बॉक्स में गत्ते के बॉक्स भी होते हैं वो, तो हम्म। वो अलग अलग मेजरमेंट के आते हैं, तो हम उनको यूज कर सकते हैं अपनी कंफर्टेबल, वो खुल भी जाते हैं एग्जैक्टली। अच्छा। हाँ, तो उनमें पिनअप होता है, तो स्टेपलर टाइप लगा होता है, उसको आप एडजस्ट कर सकते हो कटिंग करके भी, दोबारा से स्टेपलर करके उसको यूज कर सकते हो।
तो गुड। मैम इस तरीके से है। और जैसे आप पल्सेस का है, जब जैसे कुछ भी ऐसा आपका जो भी ऐसा सामान है, आटा है, दालें हैं, तो उनको एक अलग ड्रॉर में रखा हुआ है कि जिससे मुझे ये पहचान है ये मेरी सिर्फ इसमें स्टोरेज का सामान है। और ऐसे ही एक मेरी ड्रॉर है जिसमें सिर्फ मैंने अपने मसाले, सब मसाले रखे हुए हैं अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। जैसे कॉमन से हमारे मसाले होते हैं जो आपस में मैच नहीं खाते हैं, उनको सब मैंने एक ही जैसे मतलब बॉक्स में रखा हुआ है। मतलब जैसे अलग अलग डिफरेंट टाइप में अभी आपको दिखाऊंगी बॉक्सेस कैसे है। प्लास्टिक के हैं, उसमें जैसे मैंने हल्दी, नमक, मिर्च अपना, और क्या होता है सूखा धनिया, और जैसे जिसको आप आमचूर बोलते हैं, खट्टेपन के लिए यूज किया हाँ, जाता है। ओके, खटाई, हाँ। तो ये सब मैंने अलग रखा हुआ है। और जो ऐसे मसाले होते हैं जो दिखने में एक जैसे होते हैं, जैसे लाइक जीरा और हम्म सौंफ देखने में एक जैसा है, हम्म उसको हम्म, छुओगे तो भी आपको एक जैसा लगेगा, पर उनकी जो फ्रेगनेंस है हमें हाँ, उसकी तरफ ध्यान देना है। ओके सौंफ ओके। की फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आती है और जीरा की इतनी नहीं आती है। तो आपको ये पहचान करके उनको एक बारी में मतलब सबको ये है कि एक बारी टाइम लगेगा, फिर हाँ, इजीली आप उसको यूज कर पाओगे। गुड। तो उनको अलग अलग मतलब शेप्स की अलग अलग बॉक्सेस में रखा हुआ है, तो ताकि मुझे पहचान रहे। और वैसे तो मैं फ्रेगनेंस से मुझे पता चल जाता है ये क्या चीज़ है। राइट, अजवाइन है, अजवाइन की अपनी एक फ्रेगनेंस है, हल्दी की अपनी ही है, नमक को आप छू के भी पता कर सकते हो कि वो एक कहते हैं ना स्मूथेबल नहीं होता। हम्म आधी चीजें तो हम छू कर और फील करके उनकी फ्रेगनेंस से पता कर सकते हैं, पर हम्म लेकिन आपको उसके लिए फर्स्ट टाइम कुकिंग कर रहे हैं उनको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो उनको सब इंग्रेडिएंट्स को पहचान लेना है, देन उसके बाद कुक करना स्टार्ट करना है। तो वेरी नाइस। कोई मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं, बस को भी कॉन्फिडेंट होके हम कर सकते हैं उसको। अच्छा शैली, नेक्स्ट टाइम आप मुझे वीडियो में अपना दिखाना। आज तो थोड़ा कनेक्टिविटी का तुम्हारा इश्यू था, और जी उसके बाद मैं उसको डिस्क्राइब करती रहूंगी, ठीक है? जी जी हालांकि आज तुमने जितना समझाया है मेरे ख्याल से 90% सबकी समझ में आ गया होगा, बट मुझे जी ज्यादा जी क्यूरियोसिटी है। आई ऑल्सो वांट टू सी कि तुम कैसे तुमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो जब भी तुम कंफर्टेबल होगे नेक्स्ट वेडनेसडे को, उसके पहले जी मुझे जी एक वीडियो दिखा देना, ठीक है? चलो, जी जी अब कुकिंग शुरू करते हैं। जी। तो जैसे फर्स्ट हम बिना ऐसी कोई, जिसमें आपको देखो कईयों को लगता है हम फर्स्ट टाइम गैस का यूज़ करेंगे तो हमारे साथ कुछ हो ना जाए, पहले तो ये तो दिमाग से आपने निकाल देना है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप केयरफुल होके कॉन्फिडेंट होके ये सब काम करेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका यही है। और सेकंड ये है कि आप कॉटन टॉवल्स यूज़ करेंगे किचन के लिए, सिंथेटिक टॉवल्स यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सिंथेटिक टॉवल्स जब किसी गर्म चीज़ से टच होता है ना तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से बर्न हो जाता है, तो वो आपके हाथ में चिपक सकता है। तो आप किसी भी शॉपकीपर को कहेंगे ना कि कॉटन नैपकिन्स चाहिए, तो वो आपको प्योर कॉटन के नैपकिन ही देगा। तो वो आप किसी भी अपने फैमिली मेम्बर की हेल्प से ले सकते हैं, या ऑनलाइन भी बड़े इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ऐसा नहीं, मैंने भी ऑनलाइन ही मंगाए हैं। और दूसरा जैसे आपको ये भी नहीं है, आजकल जैसे फॉयल की शीट्स मिलती हैं, वो उसमें आपको कट करने का भी झंझट नहीं है, शीट बनी बनाई आती हैं, एक शीट निकालो, आप उसमें रोटी या पराठा जो भी रैप करना है रैप कर सकते हो। तो उसमें कुछ आपका कटिंग का सिस्टम वो भी ख़त्म हो जाता है। टिश्यू पेपर्स आते हैं, वो भी टिश्यू पेपर्स का भी कोई इश्यू नहीं है, वो आपके पैकेट में आते हैं, उसमें आप वन बाय वन यूज़ कर सकते हो या किसी बॉक्स में अरेंज कर सकते हो। ओके, तो अब हम ऐसी चीज़ों की तरफ फोकस करेंगे, ऐसे आइटम की तरफ जिसमें आपको गैस की नीड ना हो। पहले तो फर्स्ट आप इजीली टू मेक उसको बना सके और अपना खाकर उसको एंजॉय कर सके। तो ऐसी आइटम में हमने सिलेक्ट किया जैसे, एक चीज जो शैली ने बहुत इम्पोर्टेंट बोली कि आप जो भी चीज, वो कपड़ा जो भी यूज करोगे वो 100% कॉटन।
या अगर आप ऑनलाइन पे 100% कॉटन करके मिलाओगे, वरना आजकल पता नहीं चलता है, क्योंकि वो छूने में कॉटन जैसा होता है, पर अगर उसमें जरा सा भी कहीं भी वो सिंथेटिक वो हुआ तो वो बिल्कुल हाथ पे भी चिपक जाएगा, कपड़े पे भी चिपक जाएगा। तो सबसे अच्छा, जैसे खादी भंडार का वो अंगोछे और वो होते हैं ना, उनकी टाल बिल्कुल 100% कॉटन होती है। और दूसरा, तुम्हारी जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो किचन में कभी भी सिंथेटिक कपड़े पहन के मत जाना। मतलब अगर जी मैम। सिंथेटिक साड़ी पहनी है और जल्दी में सोचो कि मुझे वहां जाना है, पर इसके पहले मैं चाय बना लूं, ये कभी मत करना। साड़ियां, दुपट्टे, इनमें सबसे ज्यादा आग लगने के चांसेस होते हैं, और स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वो पल्ला तुम्हारा कहाँ जा रहा है या क्या कर रहा है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। नेवर वियर एनीथिंग सिंथेटिक इन द किचन इफ यू आर कुकिंग। ओके, प्लीज कंटिन्यू। जी जी, ये मेन पॉइंट था जो मैम ने क्लियर कर दिया कि आपको जो वियर करना है ना, वो भी सिंथेटिक नहीं होना चाहिए। अगर बाय चांस ऐसा होता है कि आपने कुछ वियर भी कर रखा है ना, तो आप ना एप्रन भी यूज कर सकते हो। इसमें एप्रन यूज करोगे तो आपको पीछे से आप उसको बंद कर दोगे, तो आपका उसमें होता है ना, पीछे से बंद करके एप्रन को यूज कर लेते, तो उसमें आपका कपड़े सब ढक जाते हैं आगे से, तो कोई चीटा वीटा भी आता है तो वो आपको नहीं महसूस होगा। दूसरा, आजकल वाटर प्रूफ एप्रन भी आ रहे हैं। मैंने वाटर प्रूफ एप्रन ही ऑर्डर किए हुए हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ अगर बाय चांस थोड़ा बहुत भी अगर गीला गिर भी गया तो आपको महसूस ही नहीं होगा। ओके, तो अब हम चलते हैं अपनी आइटम्स की तरफ। ऐसी आइटम्स जो आप बिना गैस को ऑन किए यूज कर सकते हो, राइट, बना सकते हो, इजी टू कुक। तो कैसे कर सकते हो? आजकल मार्केट में देखो, ब्रेड स्लाइस सबको पता होगा, इजी टू यूज मिल जाता है, हर शॉप के पास शॉपकीपर रखता है उसको। ठीक है, तो आप ब्रेकफास्ट में या कभी ऐसा हो कि आपका कुछ बनाने का मन नहीं है, हल्का फुल्का खाने को मन है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, एक ब्रेड ले सकते हो, बटर ले सकते हो, बटर और ब्रेड को यूज़ कर सकते हो, ब्रेड बटर को आप लगा सकते हो, राइट। ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। इसी तरीके से बटर के साथ आप जैम का यूज़ कर सकते हो, जो मीठा पसंद करते हैं बटर जैम यूज़ कर सकते हैं। आपने एक नाइफ की से या तो एक कटलरी आती है स्मूथ बिल्कुल, उस बटर स्प्रेड करने के लिए वो यूज़ कर सकते हो। आप किसी इसको स्टोर में बोलेंगे बटर लगाने के लिए, एक आता है नाइफ, वो मिल जाता है, उसमें धार नहीं होती है। ठीक है, ऐसे उसी से आप जैम स्प्रेड कर सकते हो ब्रेड पे। ऐसे ही आप एक और आइटम आती है, डिफरेंट फ्लेवर्स में आती है, जैसे चीज़ स्प्रेड, चॉकलेट स्प्रेड, गार्लिक स्प्रेड। तो इस टाइप से स्प्रेड्स मिलते हैं। विद इन 35 रुपीज़ में आइसिंग मिल जाता है। वो छोटे छोटे पाउचेस मिलते हैं 200 ग्राम के। कंपनी तो वैसे मैं बता देती हूँ, वीवा के भी होते हैं, डॉक्टर ऑक्टर के भी होते हैं। तो ये मिल जाते हैं इजी टू यूज़। तो आप उनको क्या कर सकते हो, उसी नाइफ से, ये उसमें ऊपर पाउच के ऊपर ही एक ओपन करने के लिए लॉक बना होता है। तो आप उस लॉक को ओपन करोगे और उस ब्रेड पे हल्का सा लगाओगे और उसको नाइफ की सहायता से फैला दोगे, तो उसके ऊपर दूसरी स्लाइस रखो और आपका ये इजी टू मेक आपका सैंडविच रेडी है, राइट। तो इस तरीके से आप, ये जो सैंडविच है, इनमें आपको कुकिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप टेबल पे रख के भी आराम से इजीली बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपकी आइटम आती है जिसे आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे ओट्स हो गया, मैगी हो गया, या जैसे सूप हो गए डिफरेंट काइंड के। तो आपने एक इलेक्ट्रिक केटल इजी टू मेक 600 या 700 में मिल जाती है। जो लोग बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनके पास तो ये ज़रूर होना चाहिए। उसको प्लग में लगाया, उसमें आधा गिलास या एक गिलास, जितना मेजरमेंट है आपका, एक कप सूप के लिए 300 ml या 250 ml पानी चाहिए होता है। तो एक गिलास में 250 ml पानी आता है ईजी। तो वो डाला, उसमें जैसे ही वो पानी गर्म होगा, कुछ भी उसमें कुछ भी नहीं करना होता है इलेक्ट्रिक केटल में, जैसे ही आप प्लग ऑन करोगे वो पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका डेमो दिखाऊंगी। तो वो पानी जैसे ही बॉइल्ड होगा, उसमें बबल्स की आपको साउंड आएगी। आप, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, साउंड पे और फ्रेगनेंस पे आपने अच्छे से फोकस करना है। साउंड आने के बाद उसको आप बटन को क्लोज कर दो,
पानी बॉइल्ड हो गया, आप उसको पानी को या तो किसी कप में निकालते हो, कप में निकाल लो, बिल्कुल निकाल निकाल सकते, नहीं तो उसमें इलेक्ट्रिक केटल में ही आप मैगी डाल दोगे ना, तो वो मैगी उसमें, और 2 मिनट उसको ढक के रख दो, तो ऑटोमेटिकली वो मैगी बन के रेडी हो जाएगी। ऐसे ही सूप का है, सूप का पाउच ओपन किया, उसमें डाल दिया, उसको हल्का सा 2 मिनट के लिए छोड़ा, तो ऑटोमेटिकली वो सूप आपका रेडी हो जाएगा। आप उसको कप में डाल सकते हो। अब जिनको ये भी लगता है कि कप में डालेंगे तो हमारे ऊपर गिर जाएगा, तो उसका एक और मेथड है कि आप अपने हाथों में ना, एक कॉटन के ग्लव्स आते हैं, टॉवल के टाइप के ही होते हैं, जिनको हम शायद माइक्रोवेव में भी यूज़ करते हैं और वैसे भी यूज़ कर सकते हो, आप कुकिंग के टाइम भी यूज़ कर सकते हो। उसमें वो खतरा भी आपका ख़त्म हो जाएगा कि अगर हल्का सा गिर गया तो मुझे गर्म लगेगा या कुछ, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। आप थोड़ा सा केयरफुल होकर कप का हाथ से टच करो, कप में देखो कितना जा रहा है, और उस हिसाब से आपको मेजरमेंट हो जाएगा। एक दो बार प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो आप कर लोगे इजीली। और इसी तरह से ओट्स है, ओट्स को कैसे है, ओट्स के पाउचेस आते हैं 10-10 रुपीज़ के, मसाला ओट्स आप बोलोगे शॉपकीपर को मिल जाएगा। पानी गर्म किया, उसको पानी को बाउल में डाला, उसमें ओट्स डाला और उसको चम्मच से हिलाया और उसको 2 मिनट ढक के रख दिया, तो आपका रेडी ब्रेकफास्ट हेल्दी बिल्कुल रेडी है। आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। Ma'am, can you tell these cookings in English also? Ma'am, I can also try in future. Ma'am. हेलो, Yes, am I ma'am. audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो इस तरीके से जिनको यह है कि बिल्कुल सिंपल नहीं खाना है, कुछ थोड़ा सा स्पाइसी होना चाहिए, तो उसके लिए क्या है, एक पैन लीजिए, ठीक है, वो मैं आपको क्लास में डेमो दूंगी कैसे करना है। पैन में थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल डाल दें, जो थोड़ा बहुत कर पाते हैं, ठीक, उसमें कटिंग वेजिटेबल्स कुछ भी, अगर आप खुद से नहीं कर सकते, फ्रोज़न वेजिटेबल्स भी अवेलेबल है, तो उनमें से थोड़ा सा निकाला, उसको अच्छे से वॉश किया, और उस ऑयल में थोड़ा सा जीरा, हींग, ये सब डाल के वेजिटेबल्स डाल देना है, और उसमें अपने हिसाब से थोड़े से मसाले डाल दो, नमक, मिर्च, थोड़ी सी ग्रीन चिली, थोड़ा सा गरम मसाला, ठीक है, तो वो हल्की सी कुक हो जाएंगी, क्रंच हो जाएंगी। देन उसमें आप ओट्स डाल सकते हो, ओट्स डालोगे, ओट्स डालो और उसमें 1 गिलास वाटर डाल दो, एक पाउच के लिए 1 गिलास वाटर सफिशिएंट है, और उसमें हल्का सा बॉइल्ड आएगा, उसको बंद कर दो, तो ये आपकी वेजिटेबल्स वाला ओट्स तैयार हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से आप मैगी कर सकते हो कि आपने एक पैन रखा, उसमें 1 चम्मच ऑयल डाला या बटर डाला, उसमें आपने थोड़ा सा हींग, जीरा उसको दिया, और उसके बाद उसमें वेजिटेबल्स, कटिंग वेजिटेबल्स डाली जो आपके पास अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ डालना ज़रूरी है, अगर आपको अच्छा लगता है तो। मुझे ऐसे खाली नहीं अच्छा लगता है तो मैं सारी वेजिटेबल्स डालती हूँ, फिर उसके बाद उसको हल्का सा ढक देती हूँ, फिर ढकने के बाद उसमें आप मसाले डालो, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ग्रीन चिली, उसके बाद उसमें आप अपना मैगी मसाला जो उसके साथ रहता है वो डालो, मैगी डालो और 1 गिलास पानी, और उसको ढक के थोड़ी देर छोड़ दो, सिम पे रख दो, गैस ऑन होनी चाहिए, तो वो हम जब कुकिंग का पार्ट करेंगे तो आपको वीडियो ऑन करके दिखाएंगे, ठीक है। इस तरीके से कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो इजी टू कुक हो सकती है ब्रेकफास्ट में, आप शाम के टाइम नाश्ते में, तो आप उनको इजी बना सकते हो। बस आपको सिर्फ ये रहना है कि कॉन्फिडेंट रहना है, केयरफुल रहना है, और जो आप सामान यूज़ कर रहे हो ना, जैसे किचन टॉवल यूज़ कर रहे हो तो वो कॉटन का होना चाहिए, एप्रन ज़रूर यूज़ करो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा सा स्टार्टिंग में ग्लव्स का यूज़ करो, फिर धीरे धीरे आपको हैबिट पड़ जाएगी तो आप ग्लव्स भी हटा दो, राइट। तो इसी तरह से एक रेसिपी और है, जैसे पोहा, पोहा है, वो भी इजी टू कुक है, विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स में बन जाता है। वो कैसे आप बनाएंगे, उसमें क्या करना है, एक छोटा पैन लो या कढ़ाई लो,
आपने उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, 1 चम्मच, ठीक है। ऑयल डालने के बाद उसमें सब वही थोड़ा सा जीरा, और उसके बाद वेजिटेबल्स, कटिंग वेजिटेबल जो भी आपके पास अवेलेबल है, अनियंस, कैप्सिकम, टमाटोज, पोटैटोज, ठीक है, मटर, वो सब डालने के बाद जो सीजनल वेजिटेबल है, कोई कंपल्शन नहीं है, आप अपने हिसाब से उसमें कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। डालने के बाद उसमें आपने पोहा, क्या होता है उसको, बस थोड़ा सा मेथड उसका अलग है। पोहे को आपने एक, जैसे वो जाली आती है ना, स्ट्रेनर आता है, उसमें फैलाना है और उसको अच्छे से वॉश करना है। उसको जब तक आप अच्छे से वॉश नहीं करोगे ना, तब तक वो बनेगा नहीं सही। सिर्फ उसका यही एक स्टेप आपके लिए मेन है। उसको अच्छे से वॉश करने के बाद उसको आपने उसमें कढ़ाई में डाल देना है और थोड़ा सा उसको पलटना पलटना है। आपका पोहा पोहा रेडी है। उसमें आपको कुछ भी नहीं, ना तो एक्स्ट्रा कुछ पानी वाटर डालना पड़ेगा, ना ही आपको उसको ढक के पकाना है, कुछ भी नहीं करना है, और ये आपका पोहा रेडी हो जाएगा आपके खाने के लिए। हेलो मैम। हेलो। हाँ शैली, तुम कुछ पूछ रहे हो? नहीं, हाँ मैम, बच्चे कुछ कह रहे ना कि इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दो, तो वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कौन, who wants to know this translation? I'll do it later. Okay, first let ma'am complete the whole session, then I'll translate it for you. तो मैम, और मैं जैसे गैस के टिप्स भी आपको, मैम कैमरा ऑन करूं मैं, बता दूं? आप कर लो। कोई, is there anybody with low vision who will like to explain whatever he sees in the camera? नहीं, आई डोंट थिंक। शैली, आप कंटिन्यू करो, आप ऐसे एक्सप्लेन करते रहो। अगर किसी को कोई पर्टिकुलर रेसिपी चाहिए या कोई डाउट है, मैंने बोला है कि वो मैसेज कर देंगे। यू पीपल कैन राइट एनीथिंग इन द मैसेज, आई विल रीड इट आउट फॉर मैम। ओके, तो जैसे मैं अभी अपनी किचन में जा रही हूँ, तो देखो मैं आपको बता दूं कैसे आपको गैस को कैसे मतलब टच करना है, ठीक है। आपकी गैस बर्नर, मेरे पास बर्नर स्टोव है, क्या है, राइट साइड में तीनों बटन राइट साइड में है उसके। तो जो आपकी गैस की नॉब होती है, राइट, तो आपको फर्स्ट उसको एक्सपीरियंस करना है। आप अपने बर्नर्स को पहले टच करके देख लो, बशर्ते कि वो किसी ने उस पर काम ना किया हो, राइट। गर्म होंगे नहीं तो, क्योंकि वो आयरन के रहते हैं। तो आपने उनको टच करने कितनी दूरी पर हो है, राइट, तो उनका क्या साइज है, कैसे मैं अपना बर्तन रखूंगा, तो ऐसे आपको देखना है। देन उसके बाद देखो, जैसे आप नौ को ऑन करोगे, ठीक है, नौ को आप छू के देखोगे तो उसमें एक डिफरेंट टाइप की शेप होती है। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You ओके, are Yes, ma'am. audible. Yes, ma'am. ठीक है। नॉब होती है ना जो, उसको आप छू के देखोगे ना, तो उसमें एक डिफरेंट टाइप का मेजरमेंट होता है। आप देखना, ऊपर से वो पतली होती है, नीचे से मोटी होती है, ठीक है। जिस साइड से वो पतली है ना, आप ये सोच के वहीं से उसको आपने करना। टर्न कैसे करोगे, आपको लेफ्ट, उसको थोड़ा सा पुश करके आपने उसको लेफ्ट की तरफ घुमाना है, ठीक है। लेफ्ट की तरफ जैसे ही घुमाओगे, तो जो आपकी एक हॉरिजेंटल शेप में आ जाएगी वो, यानी कि जब वो बिल्कुल सीधी आ जाए, तो आप समझो आपकी जो फ्लेम है वो फुल पे चल रही है। जैसे जैसे आप उसको लेफ्ट की तरफ घुमाते घुमाते नीचे ले आओगे ना,
जो आपकी पिन पॉइंट जो पतली वाली नोब है वो नीचे आ गई और मोटा वाला ऊपर चला गया, यानी कि ऑपोजिट हो गया। तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आपकी जो गैस है वो ऊपर की तरफ यानी कि बिल्कुल सिम पर चल रही है। तो ये आपको आपको एक्सपीरियंस करना है। ठीक है, देखो जैसे मैं गैस ऑन कर रही हूँ तो मैंने उसको हल्का सा पुश किया और थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ घुमाया तो मेरा लाइटर एक ही जगह रखा रहता है। देखो मुझे ढूंढना नहीं पड़ा। तो ये मेरी गैस ऑन हो गई है। इस टाइम ये फुल पर है, मुझे मालूम है क्योंकि हॉरिजेंटल शेप में है ये। अब मैं इसको जब थोड़ा सा और लेफ्ट की तरफ नीचे की तरफ लाऊंगी तो बिल्कुल सिम पे आएगी। तो आप अगर थोड़ा सा भी नहीं जिसको ढकता वो ढक के भी देखे ऊपर से इतना डिस्टेंस कि 2 फुट आप ऊपर भी हाथ रखोगे तो आपको हीटिंग महसूस होगी कि आपकी गैस ऑन है, राइट। अब इसी चीज को यानी कि मतलब ऐसे भी आप कह सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, मैम लेफ्ट योर टू, राइस। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये घूमता है। मैम तो आपको जब इसको वापस से बंद करना है तो वापस एक बार ये फुल पे आएगी और फिर आप जैसे इसको ऊपर करोगे तो ये आपका जो पत्ती वाली नॉब है ऊपर आ जाएगी। Ma'am, your voice is और breaking. अभी ठीक आ रही है? अभी ठीक आ रही है? अब मैम आप वापस से रिजॉइन कर लीजिए नहीं तो। अभी ठीक आ रही है? हाँ ठीक आ रही मैम अब। मैम हाँ, प्रॉपर मैं वॉइस। आप लोगों को ये बता रही थी जो आपकी गैस की नॉब है ना उसको आप महसूस करोगे ना वो एक अपर साइड से थोड़ी पतली होती है और नीचे से थोड़ी मोटी होती है, राइट। जो आपका अपर साइड है ना उसको आपने हल्का सा पुश करना है और उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। जैसे जैसे आप उसको एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट साइड कह लो या एंटी क्लॉक कह लो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है घुमाओगे और जब वो हॉरिजेंटल शेप में आ जाए बिल्कुल सीधा, इस में आपकी मैम अब ब्रेक हो रहा है थोड़ा आपका आवाज। मैम योर वॉइस ब्रेकिंग राइट नाउ। एक बार मैं रिज्वाइन करती हूँ, ठीक है। ओके मैम। अभी ठीक आ रही है? यस मैम। मैं ये बता रही थी आपको कि जैसे आपको स्टोव को ऑन करोगे फर्स्ट, ठीक है, आप अपने नस को पहले अच्छे से छू के देख लो उनका साइज क्या है, ठीक है। बशर्ते ये कि किसी ने उस टाइम काम ना किया हो उस पे जब वो ठंडे हो गए, क्योंकि वो आयरन के रहते हैं तो आपका हाथ पे गर्म लगेगा। तो उसके डिस्टेंस को महसूस कर लेना है कि आपस में दोनों का कितना डिस्टेंस है, एक बर्नर का दूसरे बर्नर से, राइट। मैम आपकी मैम वॉइस आवाज ब्रेक फिर हो से रही है। ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है मैम। अभी ठीक है? हाँ यस मैम मैम। अभी आ रही है। अब मैं यहीं बैठूंगी बस, ठीक है। तो मतलब कि जैसे ही आप गैस ऑन करोगे आपके जो बर्नर्स के नॉब उसकी डिफरेंट शेप होती है। ये मैंने बोला है कि ऊपर की मैम साइड से वंस थोड़ी अगेन पतली है। ब्रेकिंग। अभी ठीक है? हेलो। यस मैम। तो जो आपके बर्नर्स के नॉब्स है ना उनको आपने लेफ्ट साइड की तरफ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। जब वो बिल्कुल हॉरिजेंटल शेप में आ जाए, जैसे आपकी सीधा लेफ्ट टू राइट आ जाए,
तो वो फुल फ्लेम पे है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जब उसको थोड़ा सा और नीचे करोगे, नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाए और ऊपर वाला नीचे आ जाए पूरा इस डायरेक्शन में, जैसे वन बन जाता है, यानी कि वर्टिकल पोजीशन में, तो वो आपका सिंपल, जिसको कहते हैं लो फ्लेम पे आप काम करते हो। राइट, कभी कभी आपको करना पड़ सकता है लो फ्लेम पे या फुल फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे, तो ऐसे आप पता कर सकते हो। और जब उसको वापस उसी डायरेक्शन में ऊपर ले आओगे तो आपकी गैस बंद हो जाएगी। राइट, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। और थोड़ा सा जैसे सिंपल है तो आप थोड़ा सा हाथ को बर्नर के ऊपर रखोगे ना, इतना बिल्कुल भी टच नहीं करना है, 1-2 फुट ऊपर रखना है, तो आपको हीटिंग महसूस होगी। अगर फुल पे होगा तो बहुत तेज लगेगी आग। तो आपने फुल फ्लेम पे ऐसा कुछ नहीं करना है। ऐसे मैं ये कह रही हूँ कि सिम पे जब ऐसे करके देखना तो आपको पता चलेगा आपकी गैस बिल्कुल लो फ्लेम पे चल रही है। राइट, तो इस तरीके से आप अपना बर्नर जो है ऑन ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। बस आप अपने जो भी अप्लायंस हैं उनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करो, और वो चीज कॉटन के टॉवल्स यूज करो, कॉटन एप्रन यूज करो। अगर वो भी है थोड़ा सा आपको लगता है तो आप वाटर प्रूफ एप्रन्स भी आते हैं, वो भी यूज कर सकते हो। ओके, Ma'am, प्लीज I have a यूज। question. अभी जब मैम बोलेंगे ना तब आप अपनी क्वेरी रखना, ठीक है। हेलो मैम। यस। बच्चे डाउट पूछ रहे हैं। अच्छा, तुमने गैस का पूरा बता दिया जी और मैम। वो ये कर दिया किसी को। अच्छा चलो सोनाली, बहुत देर से इसने हैंड रेस किया हुआ है। सोनाली, आप अपना डाउट पूछ लीजिए। Thank you, ma'am. मैम एक्चुअली मैं हाउस वाइफ हूँ एंड मैं डेली कुक करती हूँ, मैं सब कुछ बना लेती हूँ, बट मेरे को प्रॉब्लम आती है रोटी बनाने में। तो इज देयर एनी टेक्निक कि मैं रोटी प्रॉपरली बना सकूं, क्योंकि मैं रोटी ढंग से नहीं कुक हो पाती मुझसे, बाकी मैं सब कुछ बना लेती हूँ बट बस रोटी नहीं बन पाती। तो उसके लिए कोई आप मुझे टिप दे सकते हैं क्या? देखो, रोटी का सबके साथ इशू है, पर लेकिन मैं जो यूज करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। उसमें देखो आपको पता नहीं चलता किस साइड से वो सिकी है या नहीं है। फ्लेम पे तो मैं तो बिल्कुल नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें और भी डाउट पैदा हो जाएगा आपका कि फ्लेम पर किस तरफ से रोटी हुई है या नहीं हुई है। आप जैसे रोटी बेल तो लेते ही होंगे ना, है ना। यस मैम, यस मैम, मैं तो बेल बस लेती हूँ आप अच्छे से, जैसे बस तवे पे सेकने उसको के लिए। डालते हो, राइट, आपने उसको हम्म। तवे पे डाला, यस मैम। विद इन सेकेंड बाद उसको आप पलटते हो, पलटते जी हो ना। मैम। यस मैम। पलटने के बाद उसको विद इन सेकेंड से ज्यादा थोड़ा सा 2-3 सेकंड और टाइम दो, तो उसमें बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। यस आप मैम। उसमें देखोगे ऊपर से छू के आपको थोड़े बड़े बड़े बबल्स दिखेंगे। यस मैम, बबल्स आ ठीक जाते है, हैं। बबल्स जब आ जाए ना तो आप उसको अगेन रोटी को पलट दो। पलट दिया, अच्छा। उसके बाद उसको किसी भी किचन के कॉटन के नैपकिन से आप यूज करो, और उसको हम्म। स्मूथली हल्के हाथ से प्रेस करते हुए उसको गोल गोल घुमा दो। यस ठीक मैम। है, मतलब एक सर्कल आपने डिसाइड करना है। मेरी रोटी यहाँ से, मैंने इसको यहाँ से घुमाना शुरू किया है, हल्के हल्के उसको हम्म। दूसरी तरफ से दबाते हुए सर्कल मोशन में घुमाते जाओ। आप यस मैम। ऑटोमेटिकली देखोगे रोटी आपकी सिक गई है। मुझे आज तक कंप्लेन नहीं आई मेरे घर की तरफ से कि आपकी रोटी सिकी नहीं। राइट, तो एक बार मैम ट्राई मेरी करना, रोटी की ही कंप्लेन आती है हमेशा, रोटी सही नहीं सीखी एक बार होती है, ट्राई बाकी करना सब ऐसे। कुछ। हाँ, उसको ओके किचन मैम। टॉवल से या कॉटन नैपकिन से यूज करना। और ज्यादा अगर ऐसे लगता है तो हैंड और वो क्या बोल रही थी, ये ग्लव्स पहन लेना। राइट, तो आपको थोड़ा सा भी, जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो आग थोड़ी लगती है यस मैम, क्योंकि वो हमें गर्म बहुत लगता आँच है। लगती है उसमें। हाँ, मैंने मैम एक तो बार ट्राई किया था बट ठीक से बनी, मतलब ठीक से हो नहीं पाया मुझसे ना वो। मैंने इस तरह से ट्राई किया था बट हाँ हाँ हुआ नहीं, पता नहीं, मतलब वो गरम बहुत, आँच बहुत तेज आ रही थी हाँ, तो उसमें ना। आप ग्लव्स का यूज कर लो। गर्मी गर्मी, सर्दी में तो अच्छा लगता है, गर्म लगता है तो।
नहीं अच्छा लगता तो आप वो ग्लव्स यूज करो कॉटन के, आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। और उसके बाद आप उस नैपकिन का यूज करो, आपके हाथ पे आंच नहीं आएगी। ठीक है, ओके मैम, तो आई विल उसको ट्राई इट। सर्कल मोशन में आपने घुमाना है, हल्के हल्के और प्रेस करते हुए, ऐसा नहीं बहुत उसके ऊपर पूरा ही जोर लगा देना है। रोटी आपकी मैम फूलेगी हमें भी, हमें सिर्फ फूलेगी साइड भी। से ही प्रेस करना होता है, हमें सेंटर से नहीं प्रेस बीच करना में होता तो उसको? ऑटोमेटिकली वो सिक जाती है, क्योंकि आपकी जो देखो बर्नर की फ्लेम होती है ना, सेंटर से तवा आपका पूरा ही गर्म होता है, साइडों से बहुत यस थोड़ा मैम। थोड़ा कम गर्म होता है, राइट, बजाय सेंटर से। तो बीच की तो टेंशन ही नहीं है आपको, साइड साइड बाय साइड ही देखना है। तभी मैंने बोला ना, आप सर्कल मोशन में उसको घुमाओगे ना, हल्के हल्के हाथ से, आपकी रोटी भी फूलेगी और बढ़िया प्रॉपर सिक के आएगी। मैम लो फ्लेम पे ऐसे साइड से दबाते हुए उसको सर्कल हाँ घुमाते हाँ रहना। हाँ 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 ओके मैम, आज ट्राई करके देखती हूँ। हाँ, नहीं तो नेक्स्ट आपको उसमें मैं दिखाऊंगी कैसे आपको घुमाना है, तो अगर कोई ओके लो विजन होगा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। ठीक है। ओके मैम। यस मैम। हम्म, ओके, थैंक यू मैम। Good, excellent, Shelly. You explained it very well. थैंक और यू मैम। any other question? यस मैम, मुझे क्वेश्चन पूछना था। पूछो। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि हम दालों को और मसाले को पहचानेंगे कैसे? मतलब कुछ मसाले तो हम फ्रेग्रेंस से पहचान जाते हैं, पर दाल कैसे पहचानेंगे? क्योंकि कुछ दालों की शेप्स थोड़ी सी सिमिलर होती है। देखो, जो दालों की शेप मैं बताती हूँ, देखो जो आपकी अरहर की, जिसको तुअर दाल बोलते हैं, वो एक साइड से बहुत ही स्मूथ होती है, एक साइड से रफ होती है। ऐसे ही चने की दाल और अरहर की दाल देखने में सेम लगती है, बिल्कुल सेम लगती है, साइज भी बिल्कुल सेम है उसका। ठीक है, पर चने की दाल जो होती है ना, वो दोनों तरफ से रफ मिलेगी आपको, मैं तो ऐसे पहचान करती हूँ। ठीक है, और इसका दूसरा और बताती हूँ, मूंग की दाल है, वो बिल्कुल स्मूथ होती है, आप कभी इसको छू के देखना। सेम ऐसे ही उड़द की जो आती है दाल, उसमें रफनेस होती है। ठीक है, तो आप एक बार अच्छे से किसी को साथ बैठा के उससे आप पूछोगे ना, एक दो बार उसको अच्छे से छुओ, तो आपको ऑटोमेटिकली डिफरेंस पता चल जाएगा। दूसरा और दाल है, जैसे काली मसूर की दाल है, उसकी शेप बिल्कुल डिफरेंट है। काली मसूर की दाल आपकी लाल मसूर दाल से मैच खाती है। ठीक है, जो साबुत काली मसूर होती है और साबुत लाल मसूर, दोनों बिल्कुल शेप भी सेम है, स्मूथनेस भी सेम है। तो इसका बेटर ऑप्शन सिर्फ यही है कि आप काली मसूर को अलग डब्बे में डालो और लाल मसूर को अलग डब्बे में डाल दो। ये भी नहीं, अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन होती है तो आप एक ब्रेल में एक चिट बनाओ, उस पे उसके ऊपर पेस्ट कर दो, अगर आपको ब्रेल आती है तो, राइट, तो आप ये भी कर सकते ओके हो। मैम, थैंक यू मैम। Any other question? मैम मेरा क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। मैम, इलेक्ट्रिक केटल से करंट लगता है? नहीं, अगर एक्चुअली अच्छी क्वालिटी का जब खरीदोगे कभी नहीं लगेगा। और मैम करंट दूसरा कैटल तो से, नहीं नहीं मैम, करंट कैटल से या किसी चीज से भी नहीं लगता, अगर उसकी वायर प्रॉपर है तो। अगर वो कहीं से कटी फटी है ना, तो करंट आपको तभी लगेगा। ठीक है, और मैम दूसरा सवाल है कि आपको नाइफ यूज करते हुए कुछ प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आपको उसको पकड़ने का मेथड आना चाहिए, कैसे आपको कटिंग करनी है। और तो मैम वो मेरा भी हम तीसरा सवाल नेक्स्ट नेक्स्ट तीसरा क्लास सवाल में है। जब हम, एक सेकेंड रचित, नेक्स्ट क्लास में जब हम कुछ कुक करेंगे ना, तो मैं आपको चॉपिंग भी बताऊंगी, कैसे आपको कटिंग करके इसको चॉप करना, राइट। ओके मैम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। मैम सपोज आप जैसे नेक्स्ट क्लास आप जैसे बोल रहे हैं कि वीडियो में दिखाएंगे, ऐसे सपोज कुकिंग करते समय इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें यूज करते हुए कुछ होगा नहीं? एक
एक दूरी पे रखेंगे ना उसको, फोन को, कैमरा को जो है हम एक दूरी पे रखेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल आपने फ्लेम के साथ ही टच कराना है, राइट। वही आपको स्टार्टिंग में बोला था, हर चीज के लिए आपको ऐसा नहीं होता, केयरफुल रहना पड़ता है। Excuse me, ma'am. I have one more question. Can I ask? यस। या मैम, एक्चुअली मैम जैसे हम डोसा बनाते हैं या चीला बनाते हैं तो उसको राउंड कैसे फैला सकते हैं, लाइक, और मतलब एक सार बिल्कुल। देखो राउंड का तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं वो कह सकते, उसमें देखो थोड़ी बहुत, अब ऐसा है तो रोटी भी कई बार राउंड नहीं बनती, जी मैम। तो इसमें तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना। किसी को तो प्रॉपर राउंड तो नहीं कह सकते, पर हाँ बना सकते हैं आप। और अच्छे से थोड़ा सा तवे पे ऑयल ग्रीस करो, फिर उसके बाद बैटर आपका परफेक्ट कंटेंट उसका कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, तभी उसको आप अच्छे से फैला पाओगे। अगर बैटर आपका सही नहीं है तो आप उसको नहीं फैला पाओगे, वो फट जाएगा बीच में से। यस मैम। ठीक है, तो बैटर की कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है आपका बैटर कितना अच्छा बना है, ये आपको ओके श्योर होना पड़ता है। ओके, थैंक यू मैम। मैम। हेलो मैम। हाँ, वन बाय वन। मैम मैम मेरा एक डाउट है, जैसे हम चाय ग्लास में डालते हैं तो किसी बड़े बर्तन में डालो तो वो तो सही मतलब पड़ती है, जैसे चाय पूनी रख के। अगर गिलास में डालो तो मैम वो बाहर आ जाती है, तो इसका कोई सोल्यूशन? इसका सबसे बढ़िया पता क्या सोल्यूशन है, एक तो आजकल केटल्स भी चली हुई है, इसमें आपका स्टेनर लगा होता है, आप डायरेक्ट मतलब उसके ऊपर छन्नी बनी होती है, आप उससे जिसमें आपने चाय बनाया उससे केटल में डाल लो। ठीक है। दूसरा, अगर प्रॉपर सीधा आपने गिलास में ही डालना है, आप नहीं ले पा रहे हो उसको केटल को, तो यस मैम। आजकल जो कप्स आ रहे हैं ना, आप देखेंगे ना मार्केट या मॉल में, कप्स के ऊपर भी आजकल छलनी बनी हुई आ रही है, प्रॉपर उसी के साइज की छलनी बनी होगी। मैं आपको दिखाऊंगी क्लास में, एक मग है मेरे पास स्टील का, उसके ऊपर प्रॉपर छलनी बनी हुई है, फिर उसके ऊपर उसका ढक्कन है। आप उसको जैसे कभी सर्दी में आप रख सकते हो थोड़ी देर, जैसे आप कॉफी पी रहे हो या कुछ है तो आप उसमें कर लिया, छान लिया, उस स्ट्रेनर को हटा दो और फिर उसको ढक के आप यूज कर सकते हो, राइट, ताकि कोई मक्खी या कुछ ना है। आप हल्के हल्के पी रहे हो, गर्म भी रहता है और वो ऐसा भी है। और इसके अलावा ये भी नहीं हो सकता, तो आप अवेलेबल है मैम आपकी उस वॉइस गिलास, ब्रेक हो रही है। अभी अभी आ रही है। यस मैम। तो जो भी आपके पास गिलास या कप अवेलेबल है ना, तो आप उस गिलास की साइज की छलनी आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी, क्योंकि हर साइज की छलनी अवेलेबल है, छोटी से लेके बड़ी तक। ठीक है, तो मेरे पास जो चाय छलनी है ना वो लोहे की है, और मेरे प्रॉपर जो गिलास है उनके ऊपर बिल्कुल सेट आती है वो, ना वो थोड़ा सा इधर होती है, मैं उसको अगर नहीं भी पकड़ूंगी ना और ऐसे छान दूंगी तो वो चल जाएगा, वो छलनी हिलेगी नहीं गिलास के ऊपर से। तो आपको ये थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी अपने लिए, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ओके मैम। क्योंकि ये चीजें आपकी डेली कंफर्टेबल यूज होने वाली आइटम्स हैं। इनको ऐसा नहीं है कि आपने साल में एक बार या दो बार यूज किया और बाकी टाइम आपको वेस्ट पड़े। जो डेली आपकी यूज होने वाले अप्लायंस हैं उनको आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से चूज करो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताती हूँ, जैसे मैं अपने मेरे फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, मैं उनके लिए जब खाना बनाती हूँ, अब मुझे ऑयल डालना है, ठीक है, अब मैं प्रेशर कुकर में कढ़ाई में ऑयल डाल रही हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कितना ऑयल डाला है? तो उसके मेजरमेंट के लिए मैंने एक, जिससे दाल वाल डालते हैं वो होता है ना, कड़छी होती है जिसको बोलते हैं, वो उसी साइज की रख रखी है जिसमें मेरा इतने 6 मेंबर्स के लिए ऑयल सफिशिएंट है। जैसे ही मैं उसको टच करके देखती हूँ वो फुल हो जाता है, तो मतलब कि हाँ, एक अभी तो कड़छी, कितने कितने अच्छे। एक कड़छी ऑयल मतलब मेरी फैमिली के लिए सफिशिएंट है ऑयल की। तो मैं उतना ही उसको, जैसी वो फिल होती है उसको उसको उसी बर्तन में रख के वो डाल लेती हूँ।
तो मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती किसी की हेल्प लेने की। तो ये सब चीजें आपको सारी अपने लिए टिप्स बहुत अच्छी दी है आपने। सॉरी मैम सारी टिप्स बहुत अच्छे दिए हैं आपने, ऐसा लग ही नहीं रहा कि कुकिंग करना ब्लाइंड के लिए मुश्किल है। अरे मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको। बाकी हाँ देखो, ये थोड़ा बहुत मैंने बोला ना, ये सब डेली आइटम्स आपको परचेज करनी पड़ेगी अगर आपके पास जब मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ आप लोगों को। मैं जब मैरिज करके आई थी ना यहाँ पर, तो मुझे भी बहुत डिफिकल्ट लगता था क्योंकि मेरे हिसाब से किचन मैनेज नहीं था। ठीक है, इसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो उनको लगा, उन्होंने सबसे पहले क्या कि तुम्हें जैसे कन्वीनियंट लगता है ना तुम वैसे सामान रखो, तुम किसी की बातों में मत जाओ। तो मैंने धीरे धीरे करके पूरी किचन को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज किया। फिर मैंने अपना जो अप्लायंस देखे कि कौन से मुझे कंफर्टेबल है, कड़छी है, पलटा है, वो मैं सब आगे यूज टू अपने, क्योंकि खाना मुझे बनाना है, किसी और को नहीं बनाना है। तो आप ये सोच के चलोगे ना कि मुझे काम करना है, तो मैं अपनी एक अलग से ड्रॉर बना लोगे तो आपको ही कंफर्टेबल रहेगा। सामने वाला तो खाने के लिए रेडी है, पर उसको खाना तभी मिलेगा ना जब हम बनाएंगे। यस मैम, फैमिली सपोर्ट मस्ट है मैम। हाँ, तो इस हिसाब से जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैंने अपने ड्रॉर्स को अलग अलग मैनेज कर रखा है। एक में जैसे किचन टॉवल्स, नैपकिन सब फोल्ड करके रख रखे हैं, ये टिश्यू पेपर्स हैं और फॉयल पेपर है, तो मुझे वो नीड नहीं पड़ती कि सुबह सुबह उठ के किसी की हेल्प की जरूरत हो जाती, राइट। ऐसे ही प्रॉपर हर चीज के लिए, मतलब लाइटर है, अगर मैंने काम खत्म कर लिया, गैस वैस साफ करके मेरा लाइटर वहीं होना चाहिए, सुबह मुझे दिक्कत ना हो, राइट। जैसे मैंने नाइफ का बताया था, मुझे नाइफ अपना एक बहुत पसंद है, तो मैं उसको छुपा के रखती हूँ, कोई यूज ना करे उसको अलग से एक ड्रॉर में रखती हूँ, किसी को नहीं पता चलता वो कहाँ रखा है। तो इस तरीके से आप भी एक पर्सनल अपनी ड्रॉर बना सकते हो, अगर सब लोग काम करते हैं किचन में, उसको अरेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। एक्सीलेंट शैली, बहुत अच्छा सेशन लिया। और मैं बाकी लोगों को बता दूं जो शैली को नहीं जानते हैं, बिकॉज शी इज ए वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। मतलब इसका जो पढ़ाने का तरीका, जो भी मतलब काम में इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ, शी इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड और बड़े शांत दिमाग से काम करती है। तो आई थिंक कुकिंग में एक वो बहुत बड़ी हेल्प है। और अभी दो चीजें हैं, आप लोग अगले सेशन में, आपको आज मैंने बोला था कि बहुत बेसिक रखना और बिल्कुल टिप्स जो है मतलब वही वाला रखना। एक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सरप्राइजिंगली बॉयज गर्ल्स से ज्यादा हैं। I really want to give a good शाबाशी to all of you, क्योंकि तुम लोग मतलब तुम्हें टॉपिक पता था, उसके बाद भी तुम लोग आए हो, और लाइक असित और तुम लोग क्वेश्चन भी पूछ रहे हो, तो दैट मीन्स बहुत मतलब यू पीपल आर वेरी ओपन माइंडेड। तुम्हारा वो नहीं है कि तुम्हें खाना बना के कोई प्लेट में लाके दे देगा तभी तुम्हारा काम चलेगा। दैट इज वेरी वेरी, आई एम रियली वेरी हैप्पी विद दैट। और सेकंड थिंग, आप नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोगों को मतलब मेजॉरिटी में क्या क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि मैम आपको बता सकती हैं और सिखा सकती हैं, तो आप एक वो लिस्ट दे दीजिएगा। एंड देन देयर वाज समवन हु wanted to ask few things who wanted some clarification in English. So just let me know that what were the things which you didn't understand, so that I can, I mean, definitely I can't cover the 1 hour talk in a few sentences, but I can give you those tips. Okay. Next time ka menu, or if you have not understood anything and you want me to repeat that. अच्छा शैली, अगर ये इनका कोई अलग ऐसी स्पेसिफिक डिमांड नहीं है, तो आप इनके साथ शेयर करो कि आप नेक्स्ट टाइम आप क्या क्या बताना पसंद करोगे।
तुमने प्रेशर कुकर वाली टिप्स आज दे दी थी? मैम प्लीज नहीं हो मैम सकता है वो तो तो टी के लिए बता देना प्लीज। टी का मैम पता नहीं लगता, जो भी क्लीन करते हैं किचन में मैम गंदा हो जाता है, वो बिखर जाती है। देखो आरुषि, आयुषी, उसका एक तरीका ये है, मैम ने जो बताया वो डिवाइसेस की जिसपे स्टेनर लगा हुआ आता है, दैट इज वन। और दूसरा ये है कि यस मैम। कुछ भी नहीं हो, मैं भी अक्सर उसको सिंक जो है आप उसमें करके अगर पोर करो तो जो भी गिरता है वो नीचे गिरता है, आपको बार बार उसको साफ नहीं करना पड़ता। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। हाँ शैली, तुमने नेक्स्ट टाइम के लिए क्या सोचा था? आज तुम डिस्कस कर रहे थे। तो मैम जैसे मतलब या तो जैसे ऐसे बना सकते हैं ना, बटर पनीर और चपाती, या दाल राइस अगर प्रेशर कुकर में बनाने, तो प्रेशर कुकर को कैसे आपने उसको ठीक बंद है, करना है, कैसे उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक वो है, तो मैम ठीक है, दाल राइस में। ठीक है। तो आप मतलब एक प्रॉपर खाना जिसको कहते हैं ना, ये एक प्रॉपर फुल हाँ मील, दाल चावल रोटी सब्जी, ठीक है, यस और मैम, चारों यस चीज मैम। करना। और मैं उसको जो मैं जो दिखाई पड़ेगा उसको मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ठीक है? जी 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 मैम, जी ये जी। बाकी सबके लिए ठीक है या कुछ और सीखना चाहते हो? चलेगा मैम। मैम मैम पहले इतना ही सीख लेते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे। ओके, थैंक यू, गुड। ठीक है मैम। हाँ, इनफैक्ट अगर कोई स्पेशल सब्जी या कुछ हो ग्रुप में लिख देना, मैम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम भरवा करेले से लेके कुछ भी बना लेती हैं। दैट्स व्हाट शी सेड कि मुझे कोई भी सब्जी में प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग जो बताओगे मैम उसी हिसाब से सामान लेके रखेंगी, जिससे पिछली बार नेक्स्ट टाइम ये लाइव होगा। ओके, हाँ यस मैम, ये है। ओके मैम, थैंक उस यू। हिसाब से मैं अरेंज करके रखूंगी ना, हाँ कुछ भी हाँ मीटिंग हाँ। है तो मैं वो मंगा और लूँ। अगर उसमें आपका कोई फैमिली मेंबर भी देखना चाहे, आइडिया लेना चाहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और मैम मैं आपको साउंड क्लैरिटी के लिए एक अच्छा चीज प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ। क्या? सॉरी, क्या बोला समझ ही नहीं आया। मैम आपको वीडियो दिखाते वक्त आप एक चीज यूज कर लीजिए जिसके कि आपके साउंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ हाँ, वो नेक्स्ट क्या? सेशन में वो बोल हाँ रहे हैं हाँ। कि आप वीडियो ऑन करके जब आप यूज करोगे ना, तो साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ओके। ये असित था, शैली, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होगी तो तुम इनसे एक्सपर्ट वो ले सकते हो, जी मैम, ठीक है? जी चलो, मैम, मैम ठीक ओके। आप है। नेक्स्ट क्लास में हाँ, अगर चॉपिंग कोई और जरूर क्वेश्चन नहीं है बताएंगे। तो हम बंद कर सकते हैं अभी। एक्सक्यूज मी मैम। हम्म। मैम मैं ये कह रही थी कि आप नेक्स्ट क्लास में चॉपिंग जरूर सिखाना, क्योंकि बीइंग हाँ अ वो 11th तो क्लास स्टूडेंट मुझे खाना तो बनाने नहीं दिया जाएगा। बनाने नहीं अच्छा, दिया जाएगा क्या? क्या मतलब है? मैम मीन्स कि अभी खाना बनाने के लिए थोड़ा सा वो बोलते हैं कि बेसिक्स एक बार ही आप सीखो, मम्मी बोलती हैं, तो आई वांट टू स्टार्ट विद चॉपिंग। व्हाट इज योर एज तनिष्ठा? मैम 17। 17 के बच्चे बहुत अच्छे से खाना बना लेते हैं। दैट इज अप टू यू एंड योर मदर दो। एनीवे, ठीक है, चॉपिंग आपका पॉइंट था, चॉपिंग वो मैम समझा देंगे। जी मैम, ओके थैंक यू बहुत मैम। ज्यादा शार्प नाइफ मत लो, जी जी मैम। ठीक है? तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा खतरा नहीं है। नहीं मैम, इजीली पता चल जाता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। आपका बस आपने जो चीज पकड़ी है ना हाथ में, आपकी उस पे पकड़ होनी चाहिए। हम्म। तो आई थिंक मुझे तो कभी रिमेम्बर नहीं है मेरा हाथ कभी नाइफ से कटा हो, तो ऐसा मुझे कोई ऐसा लास्ट मोमेंट भी याद नहीं है। मैम गैस लाइटर में तो खतरा हो सकता है, कभी कहीं अगर लाइटर गलत जगह पर लग गया तो ऐसे करके निकलेगा ऊपर से पूरा। ऐसे कैसे निकलेगा भैया, वो जो आप जब हम निकालेंगे तभी निकलेगा ना। प्रॉपर आपको उसको देखना है, लाइटर को पकड़ना है, उसको बर्नर के साथ टच करना है,
फिर उसके बाद आपने नॉब को ऑन करना है। जब आपकी लाइटर की पोजीशन पूरी बर्नर से टच हो रही है तब आपने गैस ऑन करना है, मतलब कि उसके नॉब को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ऐसे नहीं पहले गैस को घुमा दिया, उसमें से गैस लीक हो रहा है और तब आप लाइटर ऑन कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पहले अपनी पोजीशनिंग बना लेनी है। जैसे आप लोग करते हो ना, अपने कर्सर को बिल्कुल आपने वहीं रख देना है, देन एक्शन परफॉर्म करना है, राइट? कंप्यूटर की भाषा में। That's a good explanation. Thank you. Thank you. Thank you.